बहुत समय पहले त्रेता युग में अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र का शासन था। वे अपने सत्य और धर्म के पालन के लिए प्रसिद्ध थे। ऐसा कहा जाता है कि वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटते थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी क्योंकि वे न्यायप्रिय और करुणामयी थे। ऋषि विश्वामित्र का आगमन। एक दिन ऋषि विश्वामित्र उनके पास आए। ऋषि ने उन्हें एक सपना सुनाया और कहा, राजन, आपने मुझे दान देने का वचन दिया था, अब मुझे वह दान चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने सिर झुकाकर कहा, ऋषिवर, आपने सही कहा, मेरा धर्म है कि मैं अपना वचन निभाऊं। आप बताइए, आपको क्या चाहिए? ऋषि ने कहा, मुझे आपका पूरा राज्य चाहिए। राजा ने बिना किसी हिचक के राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। अब उनके पास न सिंहासन रहा न वैभव। वनवास और परीक्षा, राजा, उनकी पत्नी शैव्या, तारामती और पुत्र रोहिताश्व ने महल छोड़ दिया और साधारण जीवन बिताने लगे। परंतु विश्वामित्र ने और कठिन परीक्षा ली। उन्होंने कहा, राजन, दान तो आपने दिया, लेकिन दान का दक्षिणा, फीस। हरिश्चंद्र ने कहा, गुरुदेव, मेरे पास अब कुछ नहीं है, मैं मजदूरी करके भी आपकी दक्षिणा चुका दूंगा। विश्वामित्र ने आदेश दिया कि वे वाराणसी जाएं और वहां जाकर श्रम करके दक्षिणा चुकाएं। हरिश्चंद्र ने वहां जाकर श्मशान घाट पर चंडाल के अधीन काम करना शुरू किया। उनका काम था मृत शरीरों से शुल्क लेना और चिता जलाने का प्रबंध करना। एक राजा होकर श्मशान में काम करना कितना कठिन था, परंतु हरिश्चंद्र ने इसे भी धर्म मानकर स्वीकार किया। एक दिन उनका छोटा पुत्र रोहिताश्व सांप के डसने से मर गया। रानी तारामती रोते हुए बेटे का शव लेकर श्मशान पहुंची। जब हरिश्चंद्र ने पत्नी को देखा तो आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे जानते थे, श्मशान के नियम सबके लिए समान हैं। बिना शुल्क दिए चिता नहीं जलाई जा सकती। उन्होंने अपनी ही पत्नी से कहा, तुम्हें अपने पुत्र की चिता जलाने के लिए शुल्क देना होगा। रानी ने रोते हुए कहा, राजन, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे दूं? यह सुनकर हरिश्चंद्र का हृदय विदीर्ण हो गया, परंतु उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा और कहा, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। जब तक शुल्क नहीं दोगी, मैं पुत्र की चिता नहीं जला सकता। यह दृश्य देखकर देवता और ऋषि भी कांप उठे। सत्य की विजय। जैसे ही राजा ने यह अंतिम परीक्षा पास की, देवताओं का आकाशवाणी हुआ, राजन, हरिश्चंद्र, आपने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए असंभव कष्ट सहा है। यही आपकी सबसे बड़ी विजय है। ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए और बोले, राजन, यह सब आपकी परीक्षा थी। आपने सत्य का पालन किया, इसलिए आप धर्मराज कहलाएंगे। फिर पुत्र को जीवन मिला, राज्य वापस मिला और हरिश्चंद्र की कीर्ति चारों ओर फैल गई। सीख, सत्य कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, धर्म और ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। धन, राज्य और वैभव से